नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके बी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको अच्छी जगह रिश्ता होने का वजीफ़ा बताएंगे। आज का इल्मी प्रोग्राम उन बहनों के लिए एक ख़ास अहमियत का हामिल है जो कि बढ़ती हुई उम्र की वजह से या खुदा न ख्वास्ता रिश्ता की बंदिश की वजह से अच्छा रिश्ता हासिल करने से महरूम रह जाती हैं। इस इल्मी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ने से पहले एक बेहद ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहेंगे कि सिलसिला खैर बशरिया ने दुआए ख़ास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये ख़ास रूहानी प्रोग्राम उन बहनों के लिए है जो कि रिश्ता की बंदिश, मोहब्बत की बंदिश, औलाद की बंदिश या नसीब की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप भी इन मामलात का मुसलसल सामना कर रहे हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और हर रोज़ की दुआ में आपका नाम खुसूसी तौर पर लिया जाएगा। याद रखें, किसी भी फ़र्द का आपके लिए दुआ करना या हाजत के लिए आमीन कहना हाजत की तकमील और मुश्किलात से निजात का ज़रिया बन सकता है। इसलिए इस दुआ में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाएं। खैर सामीन मोहतरम, हम अपने मौजू का तसलसल जारी रखते हुए आपको जल्द अच्छा रिश्ता आने की दुआ वजाहत के साथ बताएंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाली बहनों से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, जल्द अच्छी जगह रिश्ता होने का वजीफ़ा के लिए सिलसिला के बुजुर्ग आयत करीमा की पहली आयत के विर्द को तरजीह देते हैं, क्योंकि इस आयत के रूहानी असरात उन बहनों के लिए भी बेहद आजमूदा हैं जिनको बढ़ती हुई उम्र की वजह से अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। यही वजह है कि सिलसिला के इन वज़ाइफ की बरकत से बेशुमार बहनें अपना घर बसाने में कामयाब हो चुकी हैं। आप भी अमल करें, मौला का फजलो करम भी आप पर ज़रूर होगा। सामीन मोहतरम, इस मकाम पर हम एक बात की वजाहत करते चलें कि हर वजीफ़ा के कुछ ख़ास असूल और आदाब होते हैं जिन पर अमल करना भी बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सर बहनें इन मामलात को इग्नोर कर देती हैं। इसलिए अगर आप जल्द अच्छा रिश्ता आने का वजीफ़ा करना चाहते हैं तो तब आपने ये रूहानी अमल दर्जा झैल असूलों पर करना है। मिसाल के तौर पर, जल्द अच्छा रिश्ता आने का वजीफ़ा करने के लिए साइल ने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल लाजमी अदा करने हैं। नंबर 2, जल्द अच्छा रिश्ता आने की दुआ में कामयाबी के लिए आपने हस्बे तफीक सदका भी साहिबे ज़रूरत को लाजमी तकसीम करना है। नंबर 3, जल्द अच्छी जगह रिश्ता होने का वजीफ़ा के लिए आपने अपनी ज़ात का हिसाब ज़रूर करवाना है, यानी इस्तिखारा ज़रूर करवाना है, ताकि इस बात का तयन हो सके कि कहीं आप रिश्ता की बंदिश का शिकार तो नहीं हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता आप रिश्ता की बंदिश का शिकार हैं, तब आपने नक्श नादेली या नक्श हुब्बे आलम लाजमी तहरीर करवाना है, जिसकी ज़रूरत, अहमियत और तरीका के बारे में मालूमात हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फ़राहम करेंगे। नंबर 4, जल्दी अच्छे रिश्ते का वजीफ़ा के लिए आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं और खुशबू लगाकर ये अमल करना है। नंबर 5, जल्दी अच्छा रिश्ता होने की दुआ का अमल करने के लिए आपने ये अमल मुकम्मल तन्हाई में करना है, ताकि कोई भी फ़र्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। सामीन मोहतरम, वीडियो का पहला हिस्सा यहाँ पर तमाम होता है। वीडियो के इस हिस्सा में हमने आपको अच्छी जगह रिश्ता होने का वजीफ़ा का तरीका वजाहत के साथ बयान किया है। अब हम आपको इसका अमल समझाते हैं, इसलिए तमाम तर इस्लामी बहनों से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक़्त किसी भी मुकाम पर नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। इसके बाद आपने अपनी शहादत की उंगली को अपने ही दिल की धड़कन वाले मुकाम पर रख लेना है। इसके बाद आपने हस्बे मोहब्बत दुरूद शरीफ की तिलावत करके आयत करीमा की पहली आयत की तिलावत शुरू करनी है। इस आयत की तिलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता, तवज्जो से, सुकून दिल से और कामिल ईमान के साथ करनी है। इस अमल में आपने इस आयत की तिलावत 1100 बार या कम अज़ कम 717 बार करनी है। ये अमल आप किसी भी तन्हाई वाले वक़्त में कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि कोई भी फ़र्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके।
اس عمل کو تمام کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑی عاجزی سے رکھنا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس حالت سجدہ میں آپ اللہ کے حضور جو بھی دعا مانگیں گے یا جو بھی حاجت رکھیں گے، وہ حاجت یا دعا صدقہ محمد والے محمد ضرور پوری ہوگی۔ اس لیے اس وظیفہ کو آپ نے کامل ایمان کے ساتھ ہی کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس روحانی ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کم از کم 21 روز تک یہ قرآنی عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس روحانی اور قرآنی عمل کی برکت سے رشتہ میں موجود پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ کی رحمت سے جلد ہی اچھی جگہ رشتہ طے ہوگا۔ سامعین محترم، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو رشتہ کی بندش کا توڑ وضاحت کے ساتھ فراہم کریں گے۔ سامعین گرامی، اگر کسی بہن کا رشتہ طے ہو کر بار بار ٹوٹ جاتا ہے یا رشتہ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آڑے آئی رہتی ہے تو یہ علامات رشتہ کی بندش کی ہو سکتی ہیں۔ اس کنڈیشن میں اکثر ہی بہنوں کی شادی کی حقیقی عمر بھی ڈھلنے لگتی ہے، جس کے بعد رشتے آنا ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات کا سامنا کر رہی ہیں تو خدا را بغیر دیر کیے نقش نادیلی تحریر کر کے یہ قرآنی عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی خیر و برکت سے بہت جلد رشتہ کی بندش ٹوٹ جائے گی اور اللہ کی رحمت سے آپ کو جلد ہی اچھا رشتہ حاصل ہوگا۔ سامعین گرامی، رشتہ کی بندش ایک ایسا پیچیدہ روحانی مسئلہ ہے جس سے نمازی بہنیں یا اچھی فیملی کی لڑکیاں بھی متاثر دیکھی جاتی ہیں، اور یقین مانیے والدین کی کم علمی یا اگنورنسی کی وجہ سے ایسی بہنوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ خدا را اگر آپ بھی رشتہ کی بندش کا شکار ہیں تو بغیر تاخیر کیے نقش نادیلی کا عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی غائبی مدد ضرور کریں گی۔ اس نقش مبارک کو لکھنے کے لیے ہم اسکیچ اسکرین پر شو کر دیتے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش نادیلی گھر بیٹھے ہی تحریر کر سکیں، اور اگر یہ نقش مبارک لکھنے میں آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی کا سامنا ہو تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جلد اچھی جگہ رشتہ ہونے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔